इतिहास में कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो शरीर से नहीं, चेतना से जन्म लेते हैं। कुछ संतानें गर्भ से नहीं, तप से उत्पन्न होती हैं। कुछ बालक माँ की गोद में नहीं, बल्कि साधना की आग में आकार लेते हैं। महाभारत का एक ऐसा ही पात्र है जिसका जन्म नारी की कोख से नहीं हुआ, जिसका पालन प्रेम से नहीं, संकल्प से हुआ, जिसकी पहचान गुरु से बनी और जिसकी कथा आज भी प्रश्न खड़े करती है। वह नाम है द्रोण, और यह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक रहस्य है। अब कहानी शुरू होती है महाभारत काल से बहुत पहले, जब धरती पर तपस्या की शक्ति सबसे बड़ा बल मानी जाती थी। उस समय एक महान ऋषि हुए, महर्षि भारद्वाज। वे ब्रह्मश्री वंश के तेजस्वी तपस्वी थे, जिनकी साधना से देवता तक प्रभावित होते थे। उनका जीवन संयम, ब्रह्मचर्य और ज्ञान की खोज में बीत रहा था। वे गंगा तट पर आश्रम बनाकर रहते थे, जहां दिन रात वेदों का चिंतन, मंत्रों का जाप और ब्रह्म ज्ञान की साधना होती थी। एक दिन की बात है, गंगा का जल शांत था, वातावरण में अद्भुत सौम्यता थी। उसी समय अप्सरा घृताची वहां स्नान करने आई। उसका सौंदर्य अलौकिक था, लेकिन वह सौंदर्य नहीं, प्रकृति की एक परीक्षा थी। ऋषि भारद्वाज वर्षों से तपस्या में लीन थे, परंतु मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, वह प्रकृति के नियमों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। उस क्षण घृताची के दर्शन से ऋषि के भीतर एक क्षणिक विचलन उत्पन्न हुआ। पर यही वह स्थान है जहां यह कथा साधारण नहीं रहती। ऋषि भारद्वाज ने अपने संयम को टूटने नहीं दिया। उन्होंने उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे एक पात्र में सुरक्षित कर लिया। वह पात्र था द्रोण, अर्थात मिट्टी का पात्र। वही द्रोण इस कथा का केंद्र बन गया। समय बीतता गया। तपस्या, मंत्र और साधना के प्रभाव से उस द्रोण में संचित ऊर्जा एक दिन चेतना में बदल गई। उसी द्रोण से एक बालक प्रकट हुआ। न कोई प्रसव पीड़ा, न कोई शिशु रोदन, बस एक तेजस्वी, गंभीर और मौन बालक। क्योंकि उसका जन्म द्रोण से हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया द्रोण। यह जन्म सामान्य नहीं था। यह संदेश था कि कुछ आत्माएं शरीर से पहले उद्देश्य लेकर आती हैं। द्रोण का जन्म यह दर्शाता है कि वह किसी एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि इतिहास के लिए जन्मा है। ऋषि भारद्वाज ने बालक द्रोण को अपने आश्रम में पाला। माँ का स्नेह नहीं था, लेकिन पिता का तप, अनुशासन और ज्ञान था। द्रोण का बचपन खेल कूद में नहीं, शास्त्रों और अस्त्रों के बीच बीता। वह बचपन से ही गंभीर था। उसकी